गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कुछ प्रमुख रोग, ठीक है, और उनके कारण। ठीक है, वो रोग किस कारण होते हैं। ठीक है, तो आपके पास मुख्य रूप से आपने देखा होगा जो कारण होते हैं, एक तो होता है आपका वायरस, ठीक है, एक होता है आपका बैक्टीरिया, एक होता है आपका फंजाई, ठीक है, और एक होता है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, ये चार प्रकार होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हर किसी की एक कोडिंग बनाई हुई है। ठीक है, हर किसी की एक क्या है, पर्टिकुलर कोडिंग है, और फिर हम बीमारी के नाम से उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आज हमारा टास्क रहेगा कि आपके पास लगभग यहाँ पे 30 बीमारियां हैं, और उन 30 बीमारियां किससे होती हैं। कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ फंगस से होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होती हैं, कुछ इस प्रकार का उसमें रहता है। तो किससे होती हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो आज का हमारा टास्क क्या है कि बीमारियां किससे होती हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है डेंगू। ठीक है, डेंगू बुखार। ठीक है, आपको पूरा इमेजिन करना, पूरा इमेजिनेटिव पार्ट रहेगा। डेंगू जो है, देखिए डेंगू होता है ना, तो डेंगू में कहते हैं कि आप क्या करिए, फुल स्लीव पहनिए। ठीक है, हाफ स्लीव मत पहनिए, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो दिन में काटता है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो डेंगू के समय क्या पहनना है आपको, फुल स्लीव। ठीक है, फुल स्लीव कपड़े पहनने हैं डेंगू के समय, मगर फिर भी हम फुल स्लीव कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, वो गर्मियों का समय होता है, फुल स्लीव कौन पहनेगा, ठंडियां होती तो बात अलग थी। तो देखिए, हमने क्या करना है कि डेंगू में जब आपको बोला था कि फुल स्लीव पहनो, तो फुल स्लीव क्यों नहीं पहना, क्यों, हमने कहा आपने फुल स्लीव क्यों नहीं पहना, क्यों माने वाई, क्यों माने वाई। और इस वाई से हमारा जो सबसे पहला वाला देखो, VIRUS, ये वाई जो है ना, ये VI हो जाएगा। ये WHY क्या बना ना, VI, वाई प्रोनाउंस उसका वैसे ही करना है, वाई, और वाई से वायरस। ठीक है, तो वायरस से होता है आपका क्या, डेंगू बुखार। ठीक है, पहला। ठीक है, तो वायरस की कोडिंग आपको पता चल गई, वाई क्यों। ठीक है, नेक्स्ट चेचक। अच्छा, चेचक है, ठीक है, अच्छा ये बीच का चौ हटाओ, चेचक का बीच का चौ हटाओ, और यहाँ पे आता है आपका चेक। चेचक में ऐसा लग रहा है कि वो कर रहा है आपको चेक। ठीक है, तो जैसे हर चीज चेक करना, ठीक है, हर चीज चेक करना। ठीक है, जैसे आपके भी करता होगा कोई मैसेज चेक करना, है कि नहीं, गैलरी चेक करना। तो आप उन्हें क्या कहते हो, जो आपकी हर चीज चेक करता है, आप उनको क्या कहते हो कि क्यों करते हो, क्यों करते हो हर बार हर चीज चेक, है ना। तो क्यों आया ना, क्यों। ठीक है, आपने उनसे पूछा क्यों करते हो, क्यों, क्यों माने वाई, और वाई जहां आएगा तो वाई से वायरस। ठीक है, अगर आप थियोरेटिकली पढ़ोगे, ठीक है, पूरा लंबा पढ़ोगे, तो आपको बीमारी का और चीजें याद हो जाएगी, मगर ये याद नहीं होगा कि फैलता किससे है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है उसका तरीका कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है ट्रैकोमा। ध्यान दो, ट्रैक करना। अभी देखो, आपको चेक कर रहा था कोई, आपने बोला क्यों, क्यों कर रहे हो मुझे चेक, है ना। और ट्रैक कर रहा है कोई, आपका पीछा कर रहा है, आपको ट्रैक कर रहा है, कोई आपको ट्रैक कर रहा है, तो उससे भी आप यही पूछोगे, भाई क्यों ट्रैक कर रहे हो मुझे। ठीक है, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे पीछे। कोई ट्रैक कर रहा है तो आपने उनसे क्या पूछा, भाई कि क्यों आप मुझे ट्रैक कर रहे हो। ठीक है, और क्यों, जैसे हमने वाई बोला, वाई से क्या बना, वायरस। तो वायरस से फैलता है आपका ट्रैकोमा, आंखों की बीमारी है। ठीक है, आंखों से ही ट्रैक करेगा ना आदमी, है ना। तो ट्रैकोमा किसकी बीमारी है, आंख। ये चीज भी आपको इसी से याद होगी, ट्रैक करने से। ठीक है, नेक्स्ट अब अगली कोडिंग आने वाली है हमारी दूसरी बीमारी की। जैसे अगला है आपका निमोनिया। ठीक है, निया से एक निया पकड़ो आप, NIA, निया है। अब निया से आपको एक मॉडल का नाम पता होगा, निया शर्मा।
जानते होंगे आप निया शर्मा को, ठीक है। तो निया शर्मा का नाम दिमाग में रखिए। और निया शर्मा किसकी सहेली है, ध्यान दो, निया शर्मा सहेली है रिया शर्मा की, ठीक है। किसकी सहेली है, रिया शर्मा की, ठीक है। और रिया से हमारा क्या बना, बैक्टीरिया, रिया। अब मैंने आपको बता दिया वायरस में वाई और बैक्टीरिया का रिया। तो जो लड़की है, लड़की किस में आएगी, बैक्टीरिया में, ठीक है। रिया लड़की का नाम आएगा बैक्टीरिया में। तो जब भी रिया नाम आए तो हमारा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। क्लियर है, ठीक है। तो निया किसकी दोस्त है, निया दोस्त है रिया की, और रिया से बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होता है आपका निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट, हैजा, है जा। अगर इसको तोड़ते हैं तो है और जा, मतलब मैंने किसी को बोला मेरे पास है तू जा, मेरे पास है तू जा, किसको बोला, रिया को बोला। किसी इंसान को बोलेंगे, और इंसान एक ही है यहाँ पे, रिया, ठीक है। तो है, मेरे पास है तू जा, तो ये किसको बोला, रिया लड़की को बोला। और रिया से क्या हो जाएगा आपका, बैक्टीरिया, रिया से बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया से होता है आपका हैजा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से याद करिए। नेक्स्ट आता है रेबीज। अच्छा, रेबीज कैसे होता है आप सबको पता है। रेबीज होता है जब कुत्ता काट लेता है। अब मान लो आपको कुत्ते ने काटा, ठीक है। तो सब लोग बोलते हैं भाई कुत्ते ने क्यों काटा, कुछ तो कारण रहा होगा, या तो एक कुत्ते को छेड़ा होगा, या कुत्ता क्या होगा, पागल होगा। या तो कुत्ता पागल होगा या इंसान पागल होगा, दोनों में से एक पागल होगा, तभी उसने उसको काटा, ठीक है। तो कुत्ता काट लेता है तो हम बोलते हैं भाई कुत्ते ने आखिर तुझे काटा क्यों, वाई, आया ना, वाई, क्यों काटा, कुत्ते ने क्यों काटा, वाई से आपका सीधा आ गया वायरस। तो वायरस जनित रोग है आपका रेबीज, ठीक है। नेक्स्ट, पोलियो। देखो पोलियो के अभियान चलते हैं, ठीक है, साल में 2 या 3 बार। जो आशा कार्यकर्ती होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, वो आपके घर में जाके आपके डब्बा साथ में ले जाके, ठीक है, आपको आपके घर आती है और बोलती है पोलियो ड्रॉप पिलाओ, ठीक है। मगर आप फिर भी पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाते, अपने बच्चों को फिर भी पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाते कि बंदा आपके घर में आके पिला रहा है, फिर भी आप नहीं पिलाते। तो क्यों नहीं पिलाते, क्यों नहीं पिलाते। और क्यों जब आया तो इसके साथ आया भाई, ठीक है। और भाई से क्या बनेगा, वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब आता है टिटनस। टिटनस, ठीक है, टिटनस के बारे में जानते हैं कि स्लो वायरस है, ठीक है। तो अच्छा, यहां पे फोकस करना है नस। नस जानते हैं आप, ठीक है, वेन, आर्टरी, नस है, सब पतली पतली नस हैं। तो जो आपकी नस है, नस से आपको याद रखना है, ये नस में लगाते हैं हम इंजेक्शन। नस में क्या लगाते हैं, इंजेक्शन, ताकि दवाई पूरी बॉडी में चले जाए, ठीक है। तो नस में लगाते हैं हम इंजेक्शन, ठीक है। और ये इंजेक्शन किसे लग रहा है, किसी इंसान को लग रहा होगा। और इंसान मैंने आपको एक बताई अभी, रिया। इंजेक्शन किसको लग रहा है, रिया है, जो लड़की है उसको लग रहा है। और रिया से आपका बैक्टीरिया, रिया से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से याद करना। नेक्स्ट, खाज खुजली। अब हम तीसरी कोडिंग पे आते हैं, ठीक है। 2 तो होगी हमारी बैक्टीरिया और वायरस की। खाज खुजली, अच्छा, खाज खुजली से याद रखना, जो भी खुजली वाली चीजें होती हैं, ठीक है, जब आप खुजाते हैं तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जहां पे खुजली होगी वहां पे क्या होगा, फंगस होगी। जहां पे खुजली होगी वहां पे फंगस होगी। तो खाज खुजली जो है वो किस कारण होती है, फंगस के कारण होती है, पहला तो याद रखो आप, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, पेचिस। अगली कोडिंग, चौथी कोडिंग जो आपकी है,
वो पेचिस, ठीक है। तो 3 कोडिंग होगी, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। अब चौथी किसकी है, प्रोटोजोआ की। कैसे याद रखना है, देखो देखो, पेचिस लगी, किसको लगी आपको याद रखना है, पेचिस लगी मेरे भाई को, ठीक है, पेचिस लगी भाई को। भाई को एडवांस जमाने में बोलते हैं ब्रो, BRO बोलते हैं ना, ब्रो, यो ब्रो, ठीक है। और ब्रो से आपका बनेगा प्रो, ब्रो से क्या बनेगा, प्रो, और प्रो से बनेगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो पेचिस लगी भाई को, भाई है ब्रो, ब्रो से बना प्रो, प्रो से प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ जनित रोग है आपका क्या, पेचिस। क्लियर है। नेक्स्ट, गंजापन। जब गंजापन होता है ना, तो गंजापन से पहले होती है खूब सारी खुजली, ठीक है। और मैंने, अच्छा, गंजापन जब होता है तो उससे पहले खुजली होती है, आदमी इतना खुजाता है कि अपने बाली निकाल देता है। और खुजली से मैंने आपको बताया, जहां होगी खुजली वहां होती फंगस, ठीक है। तो गंजापन किससे होता है, आपके फंगस से, ठीक है। नेक्स्ट, एड्स, ठीक है, एड्स। अच्छा, एक चीज बताओ, बीच में आता था नाई जो होता है ना, नाई, ठीक है, वो क्या करता है, एक ही ब्लेड मान लो 10 लोगों पे लगाता है। जब वो यहाँ के कट्स बनाता है ना, तो एक ही ब्लेड 10 लोगों पे लगाता है, और किसी का खून निकल गया बाय द वे, ठीक है, और वही खून फिर दूसरे का भी निकलेगा उसी ब्लेड से, तो उससे क्या होगा आपको बीच में पता होगा, उससे होगा एड्स, ठीक है। तो जब आपको पता है कि नाई को, ठीक है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग क्या यूज करना चाहिए, ब्लेड यूज करनी चाहिए, ठीक है, तो फिर हम क्यों नहीं बोलते उसे, ठीक है। तो एड्स होने का खतरा होता है जब नाई एक ही ब्लेड सबके लिए यूज करता है, ठीक है। तो नाई को हम क्यों नहीं बोलते, वाई, हम नाई को क्यों नहीं बोलते कि भाई ब्लेड चेंज करो, वो भी एक कारण है, ठीक है। जैसे इंजेक्शन की नीडल है, ठीक है, एक ही नीडल वो 10 लोगों को लगा रहा है, ठीक है, मान लो किसी को एड्स हो तो दूसरे को हो गया ना, ठीक है। तो हम क्यों नहीं बोलते, वाई, और वाई से वायरस, वैसे आपको याद होगा ये, ठीक है। तो एड्स क्या होता है, वायरस। मतलब एग्जाम ऐसी चीज है, एग्जाम आपको वायरस को बैक्टीरिया बनाने में देर नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे होता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो कंफ्यूजन से बचना है तो इसको कोडिंग से याद रखो, भाई क्यों नहीं बोला, किसको, नाई को, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, यहां पे रिया आ रहा है, इसका रिया पकड़ लो, इसका क्या पकड़ लो, रिया, और रिया से बैक्टीरिया, रिया से क्या बनेगा, बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेग। अच्छा, अगर आप प्लेग में देखोगे तो प्लेग में आगे आ रहा है PLAY, प्ले आ रहा है ना, प्ले, आधा पॉल ले, तो प्ले, प्ले माने खेलना, और खेलता कौन है, खेलती कौन है, रिया, ठीक है। प्ले, प्ले माने खेलना, प्ले, ठीक है, प्ले माने खेलना, और खेलती कौन है, रिया, और रिया से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया से होता है आपका प्लेग, ठीक है। नेक्स्ट, छोटी माता, देखा होगा आपने, ठीक है। तो जो छोटी माता होती है, बचपन में आपके दिमाग में एक सवाल रहा होगा, ठीक है, कि आखिर क्यों कहते हैं इस बीमारी को छोटी माता, और एक होती है आपकी बड़ी माता, चिकन पॉक्स, है ना। यह छोटी माता थोड़ा हल्की होती होगी, बड़ी माता बड़ी होती होगी, हैं। तो दिमाग में बचपन में क्या आता है कि माता तो एक ही होती है, माँ जो होती है एक ही होती है, फिर ये छोटी माता और बड़ी माता क्यों, है ना। मैंने क्या बोला, छोटी माता, इनका नाम क्यों पड़ा, क्यों, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये माता नाम पड़ा है इस बीमारी का, इसके पीछे भी कारण है, ठीक है। पहले इनके टीके तो थे नहीं, तो इनको भगवान से जोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो एक माता है आपकी शीतला माता, कहते थे उनका क्या लगता है, अभिशाप लगता है, तब जाके बीमारी होती है, ठीक है। तो बीमारी को जोड़ा माता से, क्यों, या छोटी माता
माता को छोटी क्यों बोला, क्यों, वाई। तो हर चीज किससे आ रही है, वाई से, और वाई से क्या होगा, वायरस, वाई से क्या होगा, वायरस। तो छोटी माता जो है वो किससे होती है, वायरस से, ठीक है। नेक्स्ट, टाइफाइड। फाइड में पीछे देखिए, टाइफाइड में पीछे FIGHT फाइट आ रहा है, और फाइट बहुत करती है कौन, एक लड़की है, कौन करती है, रिया। फाइट कौन करती है, रिया, ठीक है। और रिया से क्या बनेगा आपका, बैक्टीरिया, ठीक है। टाइफाइड फाइट करती है, कौन करती है, रिया करती है, और रिया से बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, एथलीट फुट। एथलीट फुट में क्या होता है ना, मोटा हो जाता है पैर, ठीक है। अब फुट है ना, फुट माने पैर। अब ये फुट जो है वो एथलीट फुट क्यों हुआ, ये मोटा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस पे बहुत ज्यादा क्या की, खुजली। हमने क्या की, इमेजिन करना है, हमने क्या की, उस पे बहुत ज्यादा खुजली, ठीक है। और खुजली मैंने आपको एक चीज बताई थी, फंगस। तो देखो F फॉर फुट और F फॉर फंगस, अगर ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये फंगस जनित रोग है। नेक्स्ट, सोने की बीमारी। अच्छा, मैंने आपको बोला सोने की बीमारी किसको है, ध्यान दो। एक बंदा है जिसको लगी पेचिस, वो है मेरा भाई, भाई माने ब्रो, और ब्रो माने प्रो, प्रो माने प्रोटोजोआ, बताया था मैंने आपको। तो भाई को जब पेचिस लगी तो पेचिस क्या करता है, पूरा शरीर को निचोड़ देता है, ठीक है। तो आदमी दिन भर सोया ही रहता है। तो सोने की बीमारी किसको है, मेरे भाई को, क्योंकि उसको लगी पेचिस, ठीक है। तो सोने की बीमारी है भाई को, और भाई है मेरा ब्रो, और ब्रो है आपका प्रो, और प्रो से प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है आपकी सोने की बीमारी, ठीक है, क्योंकि उसको पेचिस लगी, किसको, भाई को, भाई माने ब्रो, प्रो माने प्रो, ठीक है। तो प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, पायरिया। पायरिया, अच्छा जो रिया है, ध्यान दो, पायरिया को आपको क्या बनाना है, बायरिया। क्या बनाना है, पायरिया को बनाना है बायरिया। ये वो वाला रिया नहीं है, बैक्टीरिया वाला नहीं है, आपको इसको ऐसे याद रखना है, पायरिया मतलब बायरिया। अब बायरिया किसने बोला, बायरिया बोला किसने, मेरे भाई ने, ठीक है। मान लेते हैं रिया उसकी दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उसको उसने बाय बोल दिया, क्योंकि खुद उसको भाई को क्या लगी, पेचिस लगी, ठीक है। वो तो सोया हुआ है दिन भर, तो उसने उसको बाय बोल दिया, उसको बात करने का भी मन नहीं है ना। तो बाय रिया किसने बोला, भाई ने। भाई है मेरा ब्रो, और ब्रो माने प्रो, और प्रो से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है आपका पायरिया, दांतों की बीमारी है। बाय बोलेगा ना, बाय बोलेगा मुंह से बोलेगा, मुंह के अंदर क्या है, दांत। तो दांतों की, मसूड़ों की बीमारी है आपकी पायरिया, ठीक है। नेक्स्ट, दमा। ये इंपॉर्टेंट है भाई। दमा में क्या होता है, सांस फूलती है, सांस रुक जाती है, फिर वो लेते हैं, इनहेलर टाइप का है। दमा में सांस रुकती है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, दमा में सांस फूलती है, मैंने क्या बोला, सांस फूलती है, और फूलती जहां आपने बात कर दी ना, फूलती है, फौ से फूलती है, फौ से फफूंद। फफूंद माने क्या होता है, फंगस। तो फंगस से होते ही आपकी क्या, दमा बीमारी। याद रख लो, मान लो दमा वाले को गले में खांसी होती है, मतलब खांसी कब होती है, जब गले में क्या होती है, खुजली। जब गले में खुजली होती है तब गले में क्या होती है, खांसी होती है, सांस फूलती है। तो फंगस जनित रोग है आपका दमा, ठीक है। नेक्स्ट, एक ये बीमारी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेनिंजाइटिस। इसमें सिर और हड्डियां, रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है। तो ये मेन, देखो मेनिन है ना, तो MAIN, मेनिन का मेन पकड़ लो आप, मेन बीमारी है, ये मेन बीमारी है। और मेन बीमारी मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वायरस से भी होती है, फंगस से भी होती है, और बैक्टीरिया से भी होती है, तीनों से होती है मेनिंजाइटिस। किसी से भी हो सकता है, वायरस जनित भी है,
फंगस जनित भी है और बैक्टीरिया जनित भी है, ठीक है। नेक्स्ट, टिटनस। अच्छा, टिटनस आ गया था। नस, नस में क्या लगाया, इंजेक्शन, और इंजेक्शन किसको लगा, रिया को, और रिया मतलब बैक्टीरिया। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, तपेदिक, या उसको बोलते हैं टीबी। टीबी माने ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अच्छा, टीबी को ट्यूबरक्लोसिस मत रखो, इस टीबी को बना दो टीवी, टेलीविजन, याद करने के लिए। टीबी को बना दो टेलीविजन। जनरली हम टीबी माने टीवी समझते हैं ना। और टीवी देखती है कौन, बहुत ज्यादा, रिया। रिया बहुत ज्यादा टीवी देखती है, ठीक है। और रिया जब बहुत ज्यादा टीवी देखती है तो क्या बन जाएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। रिया बहुत टीवी देखती है तो बैक्टीरिया, ठीक है। रिया से बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा। अच्छा, इन्फ्लुएंजा में आप देख रहे हो बीच में क्या आ रहा है, फ्लू, ठीक है। और फ्लू फैल रहा है, ठीक है। जब फ्लू फैल रहा है, आपको पता है, जैसे बीच में आपका ये आया था, क्या बोलते हैं, कोरोना। कोरोना भी एक फ्लू था, ठीक है। और जब फ्लू फैल रहा है तो बाहर क्यों जा रहे हो भाई, क्या कहा मैंने, बाहर क्यों जा रहे हो, क्यों माने भाई, जो फ्लू जैसी चीजें होती है जो तेज फैलती हैं वो वायरस से होती हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। वायरस तेज चलता है बैक्टीरिया से, ठीक है। तो भाई क्यों जा रहे हो फिर बाहर, जब फ्लू फैल रहा है तो बाहर क्यों जा रहे हो भाई, और भाई से वायरस, ठीक है, वायरस, और वायरस जनित रोग हो गया आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है। जुकाम, सर्दी जुकाम जो भी है। पी लिया, पी लिया, देखो अलग अलग रखो इसे, पी लिया। मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर निकालो, उसके अंदर ही आंसर है, ठीक है। आपको कहीं से नहीं सोचना, उसके अंदर छुपा हुआ है आंसर, बस आपको देखना है, नजरिया आपको बनाना है, ठीक है। तो पी लिया भाई, क्या पी लिया, क्या क्या पता आपने जहर पी लिया हो, या शराब पी ली हो, कुछ भी पिया हो। आपने बोला मैंने पी लिया, तो हम आपको पूछेंगे भाई क्यों पिया, भाई किसने कहा था पीने को, ठीक है। पी लिया, जहर पी लिया, शराब पी ली, क्यों पी ली, क्यों पी लिया, क्यों, क्यों माने भाई, और भाई से क्या बनेगा, वायरस, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो वायरस जनित रोग है आपका पी लिया। नेक्स्ट, काली खांसी। जब काली खांसी आपके पास आएगा ना, ध्यान दो, आपको याद रखना है काली कन्या, एक काली कन्या का नाम याद रखना है, ठीक है। और काली कन्या, कन्या का नाम मैंने आपको एक ही बताया अभी तक, एक बीमारी से, और वो काली है रिया। रिया काली है और उसको होती है काली खांसी, तो रिया से बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जनित रोग है आपका काली खांसी, ठीक है। नेक्स्ट, दाद। अच्छा, दाद तो आपको सबको पता है, दाद, खाज, खुजली। दाद में भी क्या होती है, खुजली होती है। तो दाद में होती है खुजली, और खुजली मैंने आपको बताया किससे होती है, हमेशा फंगस से, ठीक है। तो फंगस है दाद है फंगस जनित रोग, ठीक है। काला जार, काला जार समझ रहे हैं, एक काला क्या पकड़ा हुआ है, जार पकड़ा। जार माने क्या होता है, एक डब्बा टाइप का है। तो काला जार पकड़ा हुआ है किसी ने, क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि हो रहे हैं उसको पेचिस, उसको क्या हो रहे हैं, पेचिस हो रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया, उसको हो रहे हैं पेचिस, ठीक है। और पेचिस के साथ हो रही है उल्टी, ठीक है। पेचिस हो रहे तो वो कहीं जा नहीं पा रहा, तो उल्टी करने के लिए उसने वो काला जार अपने पास रखा हुआ है, ऐसे इमेजिन करना है आपको, ठीक है। तो काला जार किसने रखा हुआ है, जिसको पेचिस हो रही है, उल्टी भी हो रही है, और वो है मेरा भाई, जिसको क्या हो रही है, पेचिस हो रही है, उल्टी हो रही है। उल्टी के लिए रखा हुआ उसने काला जार, है ना, अपने बिस्तर के बगल में है, और वो है मेरा भाई। और भाई से बनेगा ब्रो, भाई माने ब्रो, और ब्रो माने प्रो, और प्रो से प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है आपका काला जार। क्लियर है। नेक्स्ट, मलेरिया। मलेरिया, अच्छा मलेरिया को कैसे याद रखना है, देखो
इस मले को बना दो, देखो मले है ना, तो ए की मात्रा यहां लगा दो, मेल, ठीक है। और रिया, मैंने आपको क्या बोला, रिया किसी की गर्लफ्रेंड थी, मैंने अभी आपको बताया था, उसने रिया को बोला बाय रिया, तो पायरिया बना था उससे, ठीक है। अब उसका रिया से मेल नहीं हो पा रहा, मिलना नहीं हो पा रहा रिया से, तो आपको ऐसे याद रखना है कि रिया से मिलना किसका नहीं हो पा रहा, भाई का, क्योंकि भाई को लगी पेचिस, तो रिया से मेल नहीं हो पा रहा किसका, भाई का, और भाई को पेचिस लग गई थी, और भाई माने ब्रो और ब्रो माने प्रो, तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग है आपका कौन सा, मलेरिया। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आएगा कभी ना कभी आपके हर एग्जाम में। अच्छा, खसरा, खसरा को बोलते हैं चिकन पॉक्स, इसको बोलते हैं बड़ी माता। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, बड़ी माता छोटी माता क्यों बोलते हैं इसे माता, शीतला माता के नाम पे, है ना। तो बड़ी माता, बड़ी माता क्यों बोलते हैं, भाई, और भाई से आपका बनता है वायरस, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस याद करा दिए हैं, ठीक है। आपको इनको बिल्कुल आराम से, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ वन टाइम ही पढ़ना है और हमेशा के लिए याद रखना है। अगर आपके दिमाग में वो परफेक्ट कोडिंग बैठ गई और आप उसी सवाल से आंसर निकालना सीख गए, तो आप कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं, जो आपकी 4 प्रकार के यहाँ पे ये जिनसे रोग जनित होते हैं, इनकी कोडिंग पकड़ लो। वायरस मैंने आपको बताया, वाई, क्यों, ठीक है। बैक्टीरिया में रिया आ रहा है, एक लड़की है जो टीवी भी देखती है, लड़ती भी है, टाइफाइड आ गया है ना। फंजाई में मैंने आपको बोला जो खुजली वाली चीजें होंगी वो सारी फंजाई से होती हैं, फंगस से होती हैं, ठीक है। और प्रोटोजोआ, प्रो माने ब्रो, ब्रो माने भाई, भाई को लग गई थी पेचिस, मैंने वहीं से शुरू किया था, पेचिस लग गई थी, फिर उसने रिया को भी बाय बोल दिया, क्लियर है। फिर उसका मेल रिया से नहीं हो गया, मलेरिया हो गया, है ना। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको ये 30 ये बीमारियां एक ना एक एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपके उत्तराखंड लेवल के एग्जाम हो, ठीक है, सेंटर के एग्जाम हो, किसी ना किसी एग्जाम में आपके पास जरूर आएगा और आता भी है, ठीक है। तो इसको आप ठीक से याद करेंगे, और ये मेथड आपको कैसे लगे, ठीक है, प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।